Hello dear students, I am Nirav sir, your mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel Online Learn Maths. Once again we will discuss a new topic of standard 12 chapter number 3 matrices. स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने मेरा 1 to 4 पार्ट की सीरीज अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन क्लिक करने से आप वहां से भी देख ले दो और मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है तो वहां से जाके भी आप ये पार्ट सभी देख सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। सो लेट्स सी कैसे होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, हम देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो टाइटल लगाओ, क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, डायरेक्ट एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4 5 2। ओके, इस मैट्रिक्स से पहले ये बता दो कि ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर मानो तो इसमें 2 रो है 1 and 2, इसमें कॉलम भी 3 है तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर स्मॉल टी लगा देते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, इसको ऐसे बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। और इसका दूसरा भी सिंबल है वो भी देख लो, ए के ऊपर स्लैश लगा देते हैं। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स को इन दो टाइप से आप डिनोट कर सकते हो, या फिर ए डेश और ए रेज टू टी, दैट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है पहले ये देखो। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है वो देखो। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना है तो एक बार याद रखो कि जो रो में है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस मैं ये कहना अगर ये रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। कॉलम में कैसे लिखते हैं इसको? 2 3 1। अंडरस्टूड? जो रो है वो क्या बन जाएगी? कॉलम। ओके, सो जो दूसरी रो है वो दूसरी कॉलम बन जाएगी तो दूसरी कौन जाएगी? 4 5 2। दैट मींस ये जो सेकंड रो है वो यहाँ पे सेकंड कॉलम बन जाएगी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ पहले ये देखो कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, जो दूसरी रो है वो दूसरी कॉलम बन जाएगी। दैट मींस जो रो है वो कॉलम है वो रो। अगर आप ऐसे भी देखो कि ये रो है, पहले ये देखो कि ये कॉलम है वो रो बन जाएगी, ये कॉलम ये रो, ये कॉलम ये भी रो। ओके, सो सिंपल एक ही बात है कि जो रो में है जो भी एलिमेंट उसको आपको कॉलम में कन्वर्ट कर देना। तो अभी इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोर्ट निकाल दिया है तो इसका ऑर्डर निकालो। इसमें कितनी रो है? 1 2 3। दैट मींस इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस, इसमें कॉलम कितनी है? 2। सो इस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की आ गई। दैट मींस कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था तो उसका ट्रांसपोर्ट करने से इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 आ गया। दैट मींस ऑर्डर कैन बी चेंज। ओके, सो ऑर्डर कैन बी चेंज। तो ये हो गया ए। ओके, नाउ हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स लेते हैं। अगर बी मैट्रिक्स मैंने लिया तो ये 0 4 2 1 ये मैट्रिक्स ली, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली मैंने। ओके, इसका ट्रांसपोर्ट निकालो तो बी डैश निकालना। बी डैश मींस कि जो रो में है वो कॉलम हो जाएगा, वो कॉलम है वो रो हो गया। यहाँ पे रो में कौन से एलिमेंट है? 0 और 4, तो ये यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, ये 0 और 4। यहाँ पे जो सेकंड रो है इसमें कौन सा एलिमेंट है? 2 और 1, तो यहाँ पे एक कॉलम हो जाएगा 2 और 1। तो ये भी ऑर्डर हो गई 2 क्रॉस 2। दैट मींस कि कई सारे मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज हो जाता है।
और कई सारे मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होते, दैट मींस ऑर्डर कैन बी चेंज। ओके, सो ये हो गया बी मैट्रिक्स का बी डैश मींस, सो ये हो गया बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट, सो बी डैश मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ बी। ओके, सो ये ए डैश आया, हाथ से हाथ एक भी निकालो, ए डैश का डैश निकालो। ओके, ए डैश का डैश निकालो। ए डैश कौन सी मैट्रिक्स थी? ए डैश कौन सी मैट्रिक्स थी? ये वाली मैट्रिक्स। ओके, सो ये 2 4 है, ये फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 4। ओके, यहाँ पे सेकंड कॉलम कौन है? सेकंड रो है 3 5, सो ये बन जाएगा 3 5। और ये थर्ड रो है 1 2, तो ये 1 2 वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पे जो भी रो है वो कॉलम हो जाएगी, 2 4 है वो तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम, थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, ये दोनों क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या निकालते हैं? ए, इसको हम बोलते हैं ए। दैट मींस आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकालोगे, दैट मींस 2 बार आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ही आपको वापस मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे एक बार देखो कि बी डैश है, तो बी डैश उसका भी डैश, दैट मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोज, तो वो क्या बन जाएगा वो देखो, तो ये 0 2 है फर्स्ट रो में, तो इसको कन्वर्ट कर दो फर्स्ट कॉलम में, तो ये बन जाएगा 0 2। यहाँ पे 4 1 है, वो सेकंड रो है, तो इसको कन्वर्ट कर दो सेकंड कॉलम। ओके, तो आपने देखा होगा कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, दैट मीन इसको हम बी बोलते हैं। सो बी का भी ट्रांसपोर्ट, दैट मींस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाता है। एक बार लिख लो, ये रिजल्ट है, बहुत काम आने वाला है। सो ये बात ध्यान रखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स आप 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। ओके, एक और मैट्रिक्स देखते हैं। दुनिया में 99% ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो ए में, एक बार आपको लिख कि 2 1 3 0 4 1 6 5 2, ऐसा एक मैट्रिक्स में लेता हूं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब ये मुझे बताओ कि इसका ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज करने से आपको क्या मिलेगा? ट्रांसपोज करने के लिए क्या हुआ है, जो रो है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। दैट मींस ये 2 1 3 है, तो ये रो में है, तो ये कॉलम बन जाएगा। सो 2 1 3। ओके, ये जो 0 4 1 है वो सेकंड रो है, तो ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा 0 4 1। ये 6 5 2 है, तो ये 6 5 2। सिंपली कुछ नहीं करना है, जो रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, अदरवाइज जो कॉलम में है उसको रो में कन्वर्ट कर दो। सो आप देख सकते हो कि ये दोनों मैट्रिक्स है, ए डैश और ए। आप देखो ये दोनों मैट्रिक्स है, वो आपस में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। काफी सारे एलिमेंट जो इक्वल नहीं है, दैट मींस ए डैश है वो ए के इक्वल नहीं आता। दुनिया में 99% ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो उसका ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आते। ओके, लेकिन एक और मैं आपको मैट्रिक्स बताऊं, बी मैट्रिक्स दिखता हूं। ओके, बी मैट्रिक्स आप देखो कि बी मैट्रिक्स कैसे होती है। ओके, सो बी मैट्रिक्स में कितना लिखा? 2 -3 4 -3 5 6 लेता हूं, और यहाँ पे 4 6 और 3 लेता हूं। ओके, कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप। ओके, तो इसी तरह से मैंने मैट्रिक्स ली, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है,
इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट मींस बी डैश। सो बी डैश कैसे निकालना है, जो रो है उसको कॉलम कर दो, कॉलम है उसको रो कर दो। ओके, सो यहाँ पे ये भी देखो, ये कॉलम है तो उसको आप रो में कन्वर्ट कर दो। तो 2 - 3 4 है, तो ये 2 - 3 4, सिंपली कुछ नहीं, ये कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दे। तो ये दूसरा हो जाएगा -3 5 6 -3 5 6, और ये जो 4 6 3 है तो ये 4 6 और 3। ओके, सो आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, दिस इज मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, ये दोनों अल्टीमेटली सेम ही मैट्रिक्स, दैट मींस जो B है वो B डैश है वो B के इक्वल आ गया। दैट मींस कि एक पर्सन में ऐसा भी मैट्रिक्स आता है कि उसका ट्रांसपोज करने से भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका जो भी एलिमेंट है वो भी चेंज नहीं होता। तो ये B है, उसका ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको मिलता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात याद रखो, अगर आपके पास पानी का ग्लास है, उसको आप या सीधा रख सकते हैं या फिर उल्टा रख सकते हैं, ऐसा आप लेटे हुए नहीं लिखते, लेटे हुए आप नहीं रख सकते। वैसे ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, ये ट्रांसपोज के इक्वल होती है, उसका जो भी ट्रांसपोज करने के बाद भी उसकी जो पोजीशन वाले एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता है। ओके, सो हम एक और मैट्रिक्स भी देखते हैं कि वो कैसे मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, सी मैट्रिक्स। ओके, सी मैट्रिक्स में आपको दिखा रहा है, ये 0 -2 3 2 0 4 -3 -4 0, ऐसे में एक मैट्रिक्स लेता हूं। अच्छा, आपको पता ही चला गया कि सर इसका ट्रांसपोज निकालने वाला है, तो आप ट्रांसपोज निकालो, अपने आप से एक बार ट्राई करो कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो मैंने यही सिखाया कि ये वाली जो रो है वो कॉलम बन जाए, तो ये 0 -2 3 होगा, ये 2 4 0 है तो ये 2 2 0 4 हो जाएगा, और ये -3 -4 0 है तो -3 -4 0। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि ये पूरी मैट्रिक्स में से एक माइनस साइन में कॉमन लेता हूं, ये माइनस साइन कॉमन ले, अगर तो पूरी मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट की साइन है वो चेंज हो जाएगा। दैट मींस ये 0 प्लस है तो -0, लेकिन +0 माइनस में कुछ नहीं होती, ये तो 0 हो जाएगी। ये 2 है तो क्या बन जाएगा, प्लस -2, क्योंकि ये माइनस माइनस होके प्लस ही बनेगा। ये -3 है तो ये +3 बनेगा, ये -2 है तो +2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये +4, ये -3 -4 0। ओके, सो क्या हुआ, ये आपको जो मैट्रिक्स मिली, अगर आप देख सकते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है ना, तो वो मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स देखो सेम है। ओके, ये 0 -2 3 है तो ये भी 0 -2 3 है, 2 0 4 है तो ये भी 2 0 4 है, इसकी थर्ड रो -3 -4 0 तो ये भी माइनस, दैट मींस इक्वल। सो ये माइनस साइन इज इट इज, ये मैट्रिक्स की जगह मैं क्या लिखता हूं, सी लिखता हूं, क्योंकि ये तो सी की वैल्यू है। सो आपको क्या मिला, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है, दैट मीन यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोज की इसके इक्वल ही वैल्यू मिलती थी, यहाँ पे उसकी नेगेटिव वैल्यू, अगर जिस दिन इसकी आप नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए है वो ए डैश के इक्वल नहीं होता तो उसको सिंपल मैट्रिक्स बोलते हैं। ए है वो ए डैश के इक्वल नहीं आता तो उसको सिंपल। अगर कोई एक मैट्रिक्स है वो ए डैश के इक्वल आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ओके, एंड अगर कहीं ए डैश उसकी
जो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स है उसके नेगेटिव वैल्यू मिलता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, लेकिन सर आप बोलोगे कि ये मुझे समझ में कैसे आएगा कि कौन सी वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी, कौन सी वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। तो मैं ये भी आपको समझा दूं कि कोई भी मैट्रिक्स ऐसे ही सिमेट्रिक नहीं बन जाती, कोई भी मैट्रिक्स ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन जाती, उसमें भी कुछ जो टाइप होते हैं, उसमें कुछ फंडा होते हैं। लेट्स सी हाउ। ओके, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ओके, सो ये सब भूल जाओ, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सो एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, कोई भी नाम से मैट्रिक्स ले लो। सपोज कि एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, इसमें एलिमेंट ले सचिन, ये ले ली कोहली, ये ले ली धोनी और एक ले लो यूवी। कोई भी आप नंबर, मैं आपको नंबर से हिसाब से नहीं समझ, आपको मैं नेम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो होती है। तो उसका हाथ से हाथ आप एक निकालो, एडेस निकाल लो। एडेस क्या होती है, एडेस क्या होती है, तो आप ये बोलो कि एडेस दैट मीन जो भी रो है वो कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे सचिन इजीली, ये कोहली यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कोहली, यहाँ पे धोनी और यू। अब क्या करता हूं, इन दोनों जो मैट्रिक्स है उसको आप ऐड कर दो, ए प्लस ए डेस, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, ए प्लस ए डेस कर दो, दैट मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का आपको एडिशन करना है। एडिशन मैंने जो आपकी जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया कि कैसे एडिशन करता है। तो एडिशन देखो, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ एडिशन होता है, तो ये सचिन प्लस सचिन, तो ट्वाइस ऑफ सचिन बन जाता है। ओके, ले और ये कोहली प्लस धोनी, तो ये कोहली प्लस धोनी। यहाँ पे देखो धोनी प्लस कोहली, धोनी प्लस कोहली, याद लिखो कोहली प्लस धोनी बोथ आर सेम, तो ये भी कोहली प्लस धोनी है। ओके, ये यूवी प्लस यूवी, तो ये हो जाए ट्वाइस ऑफ यूवी। ओके, इतना आपने समझ लिया। ओके, ए प्लस एक मैट्रिक्स लिखा आपने, ए डेश निकाला, ए डेश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद ये जो दो आपको मैट्रिक्स मिली उसको आपने क्या किया, एडिशन। ओके, एडिशन करने के लिए पहले एक बार मैं, ये थोड़ा लिखने में अजीब लगता है, तो मैं क्या करता हूँ कि ए प्लस ए डेश को मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ, कि सपोज उसका नाम है P। ओके, सो देखते तो हमारा ये जो P वाला ना, तो ये P हो गया, P इसको हमने P नाम दिया, तो ये P है ट्वाइस ऑफ सचिन, ये कोहली प्लस धोनी हो गया, कोहली प्लस धोनी, ये भी क्या है कोहली प्लस धोनी। ओके, और ये ट्वाइस ऑफ यूवी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो P है ना उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये P का भी ट्रांसपोज निकाला। ओके, P का जो ट्रांसपोज निकाला, तो अब ये देखो कि जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये जो ट्वाइस ऑफ सचिन, ये कोहली, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम बन के आपको ये यहाँ पे मिलेगा ट्वाइस ऑफ सचिन, ये कोहली प्लस धोनी बन जाएगा, और ये जो कोहली प्लस धोनी एंड ट्वाइस ऑफ यूवी वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी कोहली प्लस धोनी बन जाएगा। ओके, एक ट्वाइस ऑफ यूवी बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल, दैट मींस P है वो P डेश के इक्वल आ गई, दैट मींस हमें P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वो ओरिजिनल P मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ गई। तो आप क्या समझ लगे कि सर P इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि वो ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है। अगर ओके, जब सर आपने ये बोला कि P इज अ सिमेट्रिकल, लेकिन
जो P है उसकी वैल्यू क्या थी, A प्लस A डैश। तो ओरिजिनली तो यही है कि A प्लस A डैश है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती। यानी कि आप इस एग्जांपल थ्रू आप क्या सीखे कि कोई भी मैट्रिक्स लो उसमें आप उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो आपको ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगी। ओके ओके, एक मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेता हूं। बी मैट्रिक्स ऐसा लेता हूं 2x y 3। ओके, 2x y 3 ऐसा मैंने एक मैट्रिक्स लिया। अब हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोज करते हैं। सो अब तो आपको ट्रांसपोज आ ही गया होगा। ओके, सो ट्रांसपोज में ये 2x फर्स्ट रो है तो ये 2x क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। ओके, ये y3 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स आपको मिली उसका सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, सब्सट्रैक्शन आप जब करोगे तो क्या होगा, ये 2 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या होगा 0। ये x माइनस वाई एज इट इज, ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ये y माइनस एक्स हो जाएगा और ये 3 माइनस 3 आपको क्या मिलेगा 0। ओके, जो पिछले वाले एग्जाम्पल किया जाता है वैसे ही हम इसके करते हैं कि b माइनस बी डैश है, b माइनस बी डैश को हम एक और नेम दे देते हैं, उसको बोलते हैं q बोलते हैं। ओके, सो हमारा q आ गया, q इक्वल क्या है 0 x माइनस y माइनस x, ये मैट्रिक्स। अब आप ये निकालो q डैश। ओके, q डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ q। अगर q डैश निकालोगे तो ये 0 x माइनस y है तो यहाँ पे ये 0 x माइनस y आ जाएगा, ये y माइनस x और ये 0 हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में से एक माइनस कॉमन निकालें। सो जिस दिन आप इसमें से एक माइनस कॉमन निकालोगे तो इसकी जो अंदर जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है 0 है तो ये 0, जो y माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा x माइनस वाई। क्यों x माइनस वाई, बिकॉज यहाँ पे एक माइनस कॉमन निकाला, ये x माइनस है y है तो वो y माइनस एक्स बन जाएगा और ये 0। सो आप देख सकते हो कि ये जो q मैट्रिक्स है वो सेम मैट्रिक्स यहाँ पे आ गई और जो बाहर है वो माइनस, तो ये q। ओके, सो ये q डैश है वो किसके इक्वल आ गया, q माइनस उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है उसके इक्वल आ गया। अगर जो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ गए तो आप बोलते हो कि सर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के उसकी नेगेटिव जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको नेगेटिव वैल्यू आते हैं तो आपको वो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन फिर भी ये Q है वो हमने एज्यूम किया था क्या है b माइनस बी डैश, क्या बोला था b माइनस बी डैश। दैट मीन्स जो ओरिजिनल में है कि b माइनस बी डैश, दैट मीन्स आपने इस एग्जांपल थ्रू में क्या सीखा, कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हो A और उसका आप ट्रांसपोज करते हो, इन दोनों का आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। दैट मीन्स आपने क्या सीखा कि एक A मैट्रिक्स है और उसमें A डैश करो तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा और A में से A डैश माइनस करो तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, एक A मैट्रिक्स लेते हैं उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। अब तो आप ट्रांसपोज निकाल देखो कि उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 4 3 2 0 1, ये 0 2 2। जो भी मैट्रिक्स आई उसको हम ऐड करते हैं A प्लस A डैश। अगर ऐड करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इस जो पोजीशन है उस पोजीशन पे यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, मेरे साथ आप करते जाओ, 2 प्लस 2 कितने होते हैं 4,
4 प्लस 2 6, 3 प्लस 0 3, यहाँ पे देखो 2 प्लस 4 6, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 2 3, ये 0 प्लस 3 3, ये 2 प्लस 1 3, ये 2 प्लस 2 4। ओके, ये a प्लस a डैश आया। ओके, नाउ हम क्या करता है, ये जो वाला a प्लस a डैश आया ना, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, 1/2 से हम मल्टीप्लाई करता है। दैट मीन्स ये पूरी मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करता है। सो ये आपकी जो नई मैट्रिक्स है वो कैसी बनेगी, अगर 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डिवाइडेबल में 2 आएगा, तो ये 4 में से 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आएगा 2। ये 3 आंसर आएगा क्योंकि 6 डिवाइड बाई 3, ये 3/2 एज इट इज रहेगा, 3/2। ये यहाँ पे 3 आएगा, ये 0 डिवाइड बाई 2 दैट मीन 0, 3 डिवाइड बाई 2 ये 3/2 आएगा, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2, सो 3 डिवाइड बाई 2 एज इट इज, यहाँ भी 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 2 आएगा। दैट मीन्स ये जो दो मैट्रिक्स थे उसको हमने ऐड किया, एक सिंपल ए मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज को इसके साथ ऐड करा और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया। कौन से किया, 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया। सो अब हम क्या करते हैं, इस वाला जो पोर्शन है ना उसका पूरा ट्रांसपोज निकाला है। दैट मीन्स 1/2 ए डैश है उसका भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। दैट मीन्स ट्रांसपोज निकालने से क्या हो जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो रो में है वो कॉलम में हो जाएगा, कॉलम है वो रो में कन्वर्ट है। तो ये 2 3 3/2 है, तो यहाँ पे लिख दो 2 3 3/2, यहाँ पे 3 0 3/2 है, तो 3 0 3/2 ऐसे लिखो, 3/2 3/2 2, तो 3/2 3/2 2। ओके, ध्यान से देखो, तो ये दोनों मैट्रिक्स आई वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स ही आई। ओके, सो इसमें हमने रिजल्ट क्या मिलता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स आप ले लो उसका ट्रांसपोज के साथ एडिशन करो, उसके साथ कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, उसका भी ट्रांसपोज करो, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की तो पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ओके, उसको लाइक करो और अपने जैसे बच्चों को शेयर करो।